हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वेदा एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आप लोग जान चुके होंगे फ्रैक्शन के बारे में। क्योंकि जो हमारे पी बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या होती है, जैसे क्या हो 2/3 हो, है ना। अब 2/3 यानी कि p/q के रूप में। तो ऐसी संख्या जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब भिन्न क्या होता है, इसमें जो ऊपर वाला अंक होता है इसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अंश। और जो नीचे होता है इस वाले अंक को हम लोग बोलते हैं हर। क्या बोलेंगे, हर बोलते हैं। अब फ्रैक्शन जो होता है उसके जो न्यूनतम भिन्न होता है, यानी जो न्यूनतम मान होता है, जो भिन्न का है फ्रैक्शन का जो न्यूनतम मान होता है, उसके अंश और हर में जो संबंध होता है वो सहभाज्य का होता है। सहभाज्य मतलब कोई भी दो संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उन संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक होता है तो उसे हम बोलते हैं कि यार ये क्या है, सहभाज्य। तो यहाँ 2 और 3 इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक ही होगा। तो इसलिए जो 2 और 3 में जो संबंध है वो कैसा है, सहभाज्य का। ऐसा कोई भी भिन्न ले लीजिए, उसके आप न्यूनतम मान तक जाओगे तो न्यूनतम मान में जो p और q में संबंध आएगा वो सहभाज्य का आएगा। मान लीजिए आपको हमने यहाँ पे भिन्न लिख दिया 2/10। अब इसके न्यूनतम मान में जाओगे तो क्या होगा, 2 × 9 2, 2 पंचे 10, यानी इस प्रकार 1/5 आ गया। अगर आप 1/5 का देखिए तो 1/5 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक ही होगा। यानी 1/5 जो है ये p और q में कैसा संबंध है, सहभाज्य का संबंध है। x y z कोई भी भिन्न आप ले लीजिए, भिन्न के अंश और हर में जो संबंध होता है हमेशा सहभाज्य का होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं भिन्नों के प्रकारों के। भिन्न के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। चलिए, तो इसमें जो हमारा पहला भिन्न होता है, इसमें जो हमारा पहला भिन्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं समभिन्न। क्या बोलते हैं, समभिन्न। इसका एक नाम और होता है, इसको याद करते आप लोग। सब लोग बोलते हैं कहीं कहीं लिखा होता है किसी किसी बुक में उचित भिन्न या समभिन्न लिखा होता है। तो आप दोनों नाम को एक साथ समझिए कि समभिन्न बोले या उचित भिन्न बोले, है ना। तो समभिन्न या उचित भिन्न क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे भिन्न जिसमें क्या हो, अंश छोटा हो। क्या हो, अंश छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न यानी कि समभिन्न। जैसे यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 कैसा भिन्न होगा, समभिन्न यानी कि उचित भिन्न। ऐसे कोई भी नंबर कोई भी भिन्न लीजिए, 2 क्या हो जाए 5, 8/10, 11/22 या 12 हो जाए 15। तो ये सब भिन्न जो है इन सभी के भिन्नों में आपको दिख रहा है कि हर क्या है, सभी में बड़े हैं। किससे, अंश से। तो जब ऐसा भिन्न कहीं आपको देखिए कि अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो ऐसे भिन्नों को हम समभिन्न बोलते हैं। यानी इसका एक नाम होता है उचित भिन्न। चलिए आगे हम दूसरा समझते हैं। भिन्न जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। इसका भी एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न क्या होता है, तो ऐसे भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए 2/1 यानी 5 हो जाए 3, या 10 हो जाए 5, 18/7। तो इन सभी भिन्नों में क्या देखा आपको कि हर क्या है, छोटे हैं। किससे, अंश से। तो जहां कहीं भी आपको कोई भी भिन्न देखिए, अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न। उम्मीद कर रहे हैं आपको सम भिन्न और विषम भिन्न यानी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। सम भिन्न क्या होता है, जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न क्या होता है, जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। चलिए आगे हम समझते हैं तीसरा। तीसरे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो ऐसे भिन्न जिसमें कोई एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो, चाहे भिन्न हमारा सम हो चाहे विषम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मान लो क्या हो, 2 सही 1/2। अब इसमें 2 क्या है, एक पूर्णांक है और 1/2 क्या है, भिन्न है। तो जहां कहीं भी आपको देखिए कि ऐसे संख्या जहां एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। आप लोग पढ़े भी होंगे ऐसी संख्याएं, 2 सही 1/2 या कहीं लिखा होता है 3 सही 1/5। इस प्रकार के आप भिन्नों को जान चुके होंगे। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न।
चलिए आते हैं समझते हैं हम भिन्नों में। चौथा जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सजातीय भिन्न। क्या बोलते हैं? सजातीय। चलिए सजातीय भिन्न क्या होता है? तो ऐसे भिन्न जिनके सभी भिन्नों के हर क्या हो? समान हो। सभी भिन्नों के हर क्या हो? समान हो। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 2/5, 7/5 और 4/5 और फिर आपको लिख दिया जाए 6/5। अब ये सभी जो आपको चारों भिन्न यहाँ पे लिखे हैं, अब इन चारों भिन्नों के हर क्या है? समान है। यानी ये भी 5, इसका भी हर 5, इसका भी हर 5 और इसका भी हर 5। तो ऐसे भिन्न जहां देखिए कि सभी के हर क्या हो? समान हो, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या बोलते हैं? सजातीय भिन्न। क्या बोलते हैं? सजातीय भिन्न। चलिए सजातीय भिन्न समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पांचवें टाइप में, इसको हम बोलते हैं विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न बस यानी सजातीय का अपोजिट हो जाएगा। सजातीय का क्या मतलब होता है कि ऐसे भिन्नों का समूह जहां पे क्या हो? सभी के हर समान हो, तो उसे हम सजातीय भिन्न बोलते हैं। विजातीय भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्नों के समूह जहां सभी का हर समान ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजातीय भिन्न। आपको भिन्न लिख देंगे, मान लो 2/5 हो, 7/3 हो, 4/6 हो। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 भिन्न लिख दिए। इन तीनों भिन्नों में क्या है? किसी का भी हर किसी के बराबर नहीं है, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या बोलते हैं? विजातीय भिन्न। उम्मीद करते हैं आपको भिन्न समझ में आया होगा। भिन्न क्या होता है? यानी जो p/q के रूप में होता है उसे को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और भिन्न के अंश और हर में क्या संबंध होता है? भिन्न के जो हमारे अंश और हर में संबंध होता है हमेशा शाभाज्य का होता है, अगर उसके न्यूनतम मान तक जाएंगे तब। और फिर हमने आपको भिन्नों के प्रकार बताए। भिन्न के प्रकार में पहला मैंने आपको बताया सम भिन्न क्या होता है, यानी उचित भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो उसे हम सम भिन्न बोलते हैं, यानी उचित भिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न क्या होता है? यानी अनुचित भिन्न क्या होते हैं? ऐसे भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न। दोनों नामों को आप समझना, सम भिन्न के साथ उचित भिन्न भी याद रखना, विषम भिन्न के साथ अनुचित भिन्न भी याद रखना, क्योंकि किसी बुक में उचित अनुचित करके लिखा होता है, किसी बुक में सम और विषम करके लिखा होता है, तो इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। फिर मैंने आपको तीसरा बताया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिसमें उड़ान के साथ साथ भिन्न हो। अब भिन्न कैसे हो? आपके सम भिन्न भी हो सकते हैं, विषम भिन्न भी हो सकता है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। फिर चौथा मैंने आपको बताया सजातीय भिन्न क्या होते हैं? ऐसे भिन्नों के समूह जिसमें सभी का हर समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न क्या होते हैं? ऐसे भिन्न जिसमें सभी का हर बराबर ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विजातीय भिन्न। चलिए अब इसी वक्त हम ये समझ लेते हैं, ये जो मिश्रित भिन्न होते हैं, इन मिश्रित भिन्न को हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है? 3 सही 1/5 है। अच्छा, ये 3 सही 1/5 का मतलब क्या होता है? यानी ये लिखा हुआ है 3 + 1/5। ठीक है, यहाँ यानी साइन नहीं लगा होता, लेकिन यहाँ प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अब हम लोग जिसे भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अगर शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो 5 दिए हैं 15 और ये कितना हो जाता है? 16। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 16/5। लेकिन बेसिक में सॉल्व किया जाए तो इसको क्या करेंगे? बटा 1 करेंगे, फिर 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देंगे, 5 आएगा। 5 का 3 से गुणा होगा तो 5 दिए 15 हो जाएगा। प्लस से प्लस लगाओ, फिर दूसरे वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग दो, तो 5 से जब 1 में भाग दिया जाएगा तो भागफल 1 आएगा, और 1 का इसके अंदर गुणा होगा तो 1 का 1, तो यहाँ भी 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16/5। तो हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन न करके हम लोग सीधा ऐड कर देते हैं, 5 से 15, 15 और 16, 16/5। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा शायद टाइम। और एक है आप लोग जैसे दो भिन्न जब दिए हो, क्या हो? दो भिन्न दिए हो, उनमें कैसे पहचानो कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बाकी भिन्न के जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, कम से कम आपको भिन्न से रिलेटेड आपके 3 से 4 क्लास हम लेकर आएंगे। आज अभी हम केवल आपको बता रहे हैं भिन्न क्या है, भिन्न के टाइप क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको भी जो है भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी कराएंगे आपको। चलिए उससे पहले आज हम समझ लेते हैं कि मान लो कोई भिन्न दिया गया, अगर उन भिन्नों में आपको पहचानना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे पहले दो भिन्नों की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो? 2/5 और एक भिन्न आपके पास हो 3/8। अब इन दोनों भिन्नों में अगर आपसे कहा जाए बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें क्या करना है आपको?
पहले वाले भिन्न के हर से दूसरे वाले भिन्न के अंश से क्या कर दीजिए गुणा, तो 5 में कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार पहले वाले अंश का दूसरे वाले भिन्न के हर से क्या कर देना गुणा, तो 8 में कितना हो जाएगा 16। अब देखो जिधर मान अधिक वह भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी, और जिधर मान कम आएगा वह भिन्न क्या हो जाएगी छोटी। तो अब यहाँ 16 बड़ा, इसका मतलब 2/5 क्या है बड़ा है, और 3/8 क्या है छोटा है। उम्मीद करते हैं अगर कहीं भी आपको दो भिन्न दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए बताइए दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रकार बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बाकी आते हैं नेक्स्ट, जैसे अगर हमको सजातीय भिन्न दिए, क्या दिए हूँ सजातीय भिन्न, तो सजातीय भिन्न बड़ी आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपके पास कुछ सजातीय भिन्न दे रहे हैं 2/10 हो, 3/10 हो, 8/10 हो, और 7 क्या हो 10 हो। अगर सजातीय भिन्न में ध्यान देना, अगर सजातीय भिन्न है तो उसमें आपको कोई पूछे क्या बड़ा है क्या कौन सा भिन्न बड़ा है कौन छोटा है, तो ध्यान देना जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो यहाँ इन चारों में किसका अंश सबसे बड़ा है 8 है, तो यानी 8/10 है ये सबसे बड़ी है, ये क्या सबसे बड़ी है। और इसमें देखिए अंश किसका सबसे छोटा है, तो ये 2 है, तो यानी 2/10 इसका अंश सबसे छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर सजातीय भिन्नों को आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना हो तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। इसी को अगर आपसे कहा जाए कि आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो कैसे लिखोगे बढ़ते क्रम में, यानी 2/10 सबसे आगे है तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा क्या है 3/10, तो आप क्या लिखेंगे 3/10, फिर इससे बड़ा क्या है 7/10, तो फिर क्या लिखोगे आप 7/10, इससे बड़ा क्या है 8/10, तो आप क्या लिखेंगे 8/10। लीजिए ये हो गया आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। सजातीय भिन्नों को आसानी से आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। इसी को आपसे कहा जाए अवरोही क्रम में लिखो, इसी को पलट दीजिएगा अवरोही क्रम में हो जाएगा। चलिए बहुत सही, यानी आप भिन्नों को पहचानना सीख लिए कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। लेकिन अभी आप दो भिन्नों को सीखे थे सजातीय भिन्नों में सीखे, लेकिन अगर आपको विजातीय भिन्न दे दी जाए, क्या दे दी जाए विजातीय भिन्न, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया 2/5, 3/8 या 7/12, या फिर दे दिया गया 3/4। अब इन चारों जो आपको दिए गए भिन्न, इनमें अगर पूछा जाए कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, तो देखिए इसके भी लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं अभी आपको एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो सबसे लो तरीका होता है। बाकी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा उसको भी। क्या करते हैं पहले जितने भी हमारे जो भिन्न दिए होते हैं उन सभी भिन्नों का क्या ले लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पर क्या है 5 है 8 है 12 है और क्या है 4 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लगाना तो आपको आता होगा भैया, क्योंकि भिन्न सीखने हैं तो भिन्न सीखने से पहले आपको एलसीएम सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप भिन्न का जोड़ लगा सकते हो भिन्न का घटाव लगा सकते हो। चलिए तो आइए पहले इन सभी भिन्नों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले तो भिन्न सबसे बड़ी संख्या क्या है 12, तो क्या 12 बाकी संख्या से कर रहा है नहीं, तो 12 में क्या कर दीजिए 2 से गुणा, तो 12 दूना 24। अब 24 क्या हो रहा है 4 से कर रहा है 12 से कर रहा है 8 से कर रहा है, लेकिन फिर 5 से नहीं कर रहा है, तो फिर क्या कर देंगे 12 नहीं 36। अब 36 भी सही संख्या से नहीं करेगा, तो 12 चौक 48, 48 भी सही संख्या से नहीं करेगा, तो फिर क्या करिए 12 पंचे 60। अब अगर हम 12 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मान 60। अब 60 देखिए क्या बाकी संख्या से कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, क्या 8 से कटेगा, तो 8 से चेक कर लीजिए आप 8 से भी नहीं कटेगा, तो फिर इसका कितना हो जाएगा, इसको लगा लेते हैं क्योंकि ये शॉर्ट तरीका है, लेकिन अगर इससे ना आए तो आप इसका लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है 5 8 12 4 ऐसे लिख लीजिए, फिर सबसे पहले 2 से काटो 5 को ऐसे उतार दीजिए, 2 चौक 8 2 छक 12 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 5 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 एक 2, फिर अब ये 2 से नहीं कट रहा है 2 से काट दीजिए, 5 2 एक 2 3 नहीं करेगा 1, अब 3 से काट दीजिए 5 1 3 एक 3, और फिर हम 5 से काट देंगे तो 1 1 1। अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 24 और 24 पंचे कितना हो जाएगा 5 और 20 के 0 से आएगा 2 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 120।
कितना हो जाएगा 120। 120 जो है 5, 8, 12 और 4 का क्या हो जाएगा एलसीएम। तो अब क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी पहले सबके हर पाव में क्या बनाना है 120, क्या बनाना है 120। तो यहाँ अगर हमें 2/5, अगर 5 के हर को मुझे 120 बनाना हो तो बताइए आप इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 5 में बताना होगा। 5 से हम किससे गुणा कर दें, किस संख्या से गुणा कर दें कि 120 आ जाए। तो ध्यान देना, यानी 5 में क्या कर दिया आप, 20 पंचे 100 होता है, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, यानी 24 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 24 से। तो 24 से जब इसके हर में गुणा करो तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, तो 24 से इसके अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। आगे आ जाओ नेक्स्ट, 8 है। अगर 8 में हम किससे गुणा करते हैं कि संख्या 120 हो जाए, संख्या 120 हो जाए, तो किससे गुणा किया जाएगा, तो 12 में यानी 8 में अगर हम 8 के कर लेंगे बात, किससे गुणा कर लेंगे हम 8 से काट देंगे, तो 8 कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 4 बजा 8 बन जाए 40, 15 से किससे गुणा कर लेंगे हम 15 से, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120। अब अगर ये 120 हो गया है, यानी अगर आप 8 में 15 से गुणा किए तो इसके अंत में भी आपको 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15 से कितना हो जाएगा 45। ऐसे फिर यहाँ जब 12 में किससे गुणा करेंगे हम 10 से, तो 12 में जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब अगर 10 से इसके हर में गुणा कर रहे हो तो 10 ही से इसके अंश में गुणा करना पड़ेगा, 10 से कितना हो जाएगा 70। आगे आते हैं, फिर यहाँ इसका हर 4 है। अब अगर हर को मुझे 120 बनाना हो तो 4 में किससे गुणा करेंगे हम 30 से, तो जब 30 से इसके हर में गुणा करोगे तो यानी हो जाएगा 120, तो 30 से इसके अंश में गुणा करना पड़ेगा, तो 30 से क्या कितना हो जाएगा 9, यानी कि 90, 30 यानी 90। तो अब यहाँ देखिए सभी का हर क्या हो गया बराबर, तो जब सभी का हर बराबर हो गया तो मैंने आपको बताया जब हर समान हो सभी का तो जिसका अंश बड़ा वाली सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा वाली सबसे छोटी। तो ये बताना सबसे बड़ा अंश किसका है 90 है, तो यानी सबसे जो बड़ी भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी 3/4, ये जो है सबसे बड़ी है, ये क्या सबसे बड़ी। सबसे छोटी भिन्न की बात किया जाए तो सबसे छोटा अंश क्या है 45, यानी ये 3/8 है, क्या है सबसे छोटी है, क्या सबसे छोटी है। अब आप गेस कर सकते हो कि यानी ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी क्या होगी 48, यानी कि 2/5। फिर इससे बड़ा क्या होगा 7/12, फिर इससे बड़ा क्या होगा 3/4। तो इस प्रकार आप कोई भी भिन्न दिया गया हो तो उसे आप बता सकते हो कि सबसे बड़ी क्या है सबसे छोटी क्या है, और उन्हीं भिन्नों को आप आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। बाकी हम आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक और होता है उसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी आप लोग इसको भी जानिए, यानी ट्रिक आप सब चीजें सभी जानिए, आपको जहां जो बेस्ट लगे वो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आगे फिर कंटिन्यू ऐसे हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।